नमस्कार सभी को, आप देख रहे हैं हरियाणा डेली पोस्ट और मैं अंकुर ग्रोवर नरवाना। तस्वीरों को ज्यादा से ज्यादा शेयर जरूर कीजिएगा। आज सोशल मीडिया पर अलग अलग प्लेटफॉर्म पर है जो आपने बहुत सी ऐसी है जो वीडियो देखी होगी जिसमें है जो दो व्यक्तियों को है जो पीटा जाता है और फिर उनको है जो गंजा किया जाता है। फिर उसके बाद है जो महिला के पांव पर है जो उसकी उनकी जो नाक है जो रगड़वाई जाती है और फिर क्या होता है उसके बाद उस महिला के पेशाब के द्वारा है जो उस पीड़ित व्यक्ति के जिस पर जिनका इन्होंने सिर मुंडा था, गंजा किया था हाफ, उस पर है जो उस पेशाब को छिड़क कर है वो कहा जाता है कि अब ऐसा पवित्र हो गया है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ, ये यूपी का एक शहर है इटावा, वहां की है जो गांव की घटना है जिसमें जाति के आधार पर, जी हाँ मैं फिर एक बार फिर दोहराता हूँ कि जाति के आधार पर है जो उन व्यक्तियों के साथ है जो ये दुराचार है जो किया गया। एक बड़ी शर्मनाक घटना है जो ये सामने आई और एक नहीं दूसरी घटना और भी मैं बताता हूँ। यहाँ तक इसमें क्या होता है कि जो कथावाचक होते हैं मुकुट मणि जी हैं और एक उनके सहयोगी हैं जो कथा गायन करते हैं, वो किसी गांव में जाते हैं, उनको बुलाया जाता है कथा करवाने के लिए। लेकिन जब वो उन गांव वालों को पता चलता है जो उस कथा में जो लोग थे उन्होंने पूछा कि तुम किस जाति के हो, तो कथावाचक ने कहा कि मैं यादव जाति से। तो इस पर जो वो लोग है जो भड़क गए हैं, भड़कने के बाद है जो वो उनको पीटते हैं, घसीटते हैं और फिर उनको कहा जाता है कि तुम ब्राह्मणों के गांव में कैसे कथा कर सकते हो। ये दैनिक भास्कर की रिपोर्ट के मुताबिक है जो ये बातें चल रही हैं। और भी ऐसी है जो वीडियोस भी है, वो वीडियो भी आप मैं साइड में लगाता हूँ, आप देखिएगा उसमें जो क्या कुछ बोला जाता है। उसके बाद उन्होंने तो जिस तरह से आपने वीडियो देखा, सिर मुंडवाया गया है और नाक रगड़वाई जाती है और बोला जाता है, फिर जय हनुमान के नारे जो लगाए जाते हैं। तो ऐसे में ये घटना एक बड़ी शर्मनाक घटना है जो सामने आई है, जहाँ पर है जो बटोंगे कटोंगे नारे होते हैं, हम सब एक है, एक हिंदू राष्ट्र है। क्या हिंदू राष्ट्र के अंदर जिस तरह का ये माहौल है जो हम देख रहे हैं, क्या ये जो हो रही स्थिति हो रही है, जिस तरह से ये घटना हुई है, क्या ये हमें नहीं इस पे बात करनी चाहिए? हमें अपने प्लेटफॉर्मों पर है जो इनको नहीं है जो दिखाना चाहिए कि हमारे देश में चल क्या रहा है। तो ऐसे में मैंने एक पोस्ट भी डाली थी, उस पोस्ट में है जो 1 से 2 ऐसे संकीर्ण मानसिकता के लोगों ने कमेंट ये नहीं किया है कि ये गलत हुआ है, ये क्या ये सही नहीं है। उल्टा हमें हमारे ऊपर आरोप लगा दिया गया कि आप में मिलावट है, आप जो धर्म को बदनाम कर रहे हैं। जो कि हम जो घटना हुई है वो हमने हमारे जो हरियाणा डेली पोस्ट के पेज पर है जो पोस्ट की थी कि ये ऐसा हमारे देश के अंदर हुआ है। क्या इन सब पे हमें बात नहीं करनी चाहिए? तो कुछ 1-2 घटिया किस्म के लोग जो चाहते हैं कि ये जातिवाद जो बना रहे, शायद वो उसी मानसिकता के ही लोग होंगे और वो आज डर गए होंगे कि जिस तरह से उनका जो ये घटिया चेहरा है जो उनके सामने है जो आया है, वो डर गए हैं और वो डर गए हैं कि इन बातों की है जो इन ऐसी दुर्घटनाओं की, ऐसी जो घटनाओं की है जो लोगों के सामने हम बात ना रखें, इनको दबा दिया जाए। तो उस पोस्ट के हिसाब से ये था और मैं बात करते हैं इस पे। तो ये पूरी टीम थी कथावाचकों की, इनके साथ पूरा दुर्व्यवहार किया गया है। अब जो मीडिया के हिसाब की रिपोर्ट बताए तो दैनिक भास्कर की रिपोर्ट के अनुसार कि अब धरपकड़ है जो वो जारी है और कईयों को पकड़ लिया है क्योंकि वहां पर बहुत से लोग थे जिन्होंने जो इस घटना को अंजाम दिया है। और बात यही सामने आई है कि वो पिछड़ा वर्ग से थे और यादव कास्ट से थे। तो ये ना गवारा गुजरा उन तथाकथित ब्राह्मणों को, जिन ब्राह्मणों की वजह से है जो वो बहुत सा एक ऐसा धड़ा है जो ब्राह्मण धड़ा है जो लोगों के साथ जो एक सद्भाव से रहता है, उनके ऊपर क्वेश्चन मार्क है जो खड़ा करवा देते हैं ऐसे तथाकथित घटिया सोच के जो ये लोग हैं। मैं फिर कहता हूं सभी एक जैसे नहीं होते, सभी कास्ट में कुछ ऐसे घटिया किस्म के लोग होते हैं, लेकिन हमें इन सब पे बात करनी चाहिए जिस तरह से ये घटना सामने आई है। और दूसरी घटना है उड़ीसा की। उड़ीसा में जो गोकसी के जो मामले में है जो 2 दलित व्यक्तियों को है जो उनको पीटा जाता है, उनके साथ भी यही दुर्व्यवहार किया जाता है। उनको जो घुटनों के बल है जो 1 से 2 किलोमीटर है जो उनको चलाया जाता है और फिर सीवरेज का गंदा पानी है जो उनको है पिलाया जाता है।
मामला क्या था इसमें, जो मीडिया के हिसाब से बताए, जो रिपोर्टें चल रही हैं कि इसमें जो ये दलित समाज के जो लोग थे, इनकी बेटी की शादी थी, और जैसे कि रिवाज होता है, सबका अपना अपना है, जो कस्टम अपना अपना रिवाज होता है कि शादियों में कोई कुछ देता है, कोई कुछ देता है। तो वो दो गायें हैं जो अपनी बेटी की शादी के लिए लेकर आए थे, और इस शक के आधार पर कि गो कशी वाला मामला जो उन पे डालकर उनके साथ जो दुर्व्यवहार किया गया, ये उड़ीसा उड़ीसा की है जो ये खबर है, और दोनों राज्यों में है जो भाजपा की सरकार है। तो एक मामला ये है जो सामने आया है, जहां पहले है जो टारगेट किया जाता था, या हम भी सोशल मीडिया पे या अलग अलग टीवी चैनल पे हम देखते थे कि एक पर्टिकुलर धर्म के लोगों को है कि ये गोकशी करती है या ये चीजें होती है, उनको है जो मॉब लिंचिंग भी हुई है इस मामले में, जिनमें बाद में जो केस कुछ और निकला। अब जो ओबीसी या दलित लोगों के साथ ऐसे जो ये हो रहा है, ये हमारा आपसी भाईचारा खराब करने का एक षड्यंत्र सा लग रहा है कि हमें इन सभी पे बात नहीं करनी चाहिए। तो ये हमारे भारत की आज दो घटनाएं हैं। एक इटावा में है जो जाति के आधार पर है, जो कथावाचकों के साथ है जो दुर्व्यवहार किया जाता है, और उनको बोल दिया जाता है कि आप ब्राह्मणों के गांव में कथा कैसे कर सकते हैं, जहां पर हमारे श्री राम जी ने सबरी से उनके झूठे बेर खाए थे। और कथा वाचक के साथ जो ज्ञाता होगा, इसीलिए उनको बुलाया होगा, उनको नॉलेज होगी, वो कथा करने आते हैं, लेकिन ना गवारा गुजरा, क्योंकि वो जो पिछड़ा वर्ग से थे, दलित समाज से थे। ऐसा उनको बोला गया है कि मुकुटमणि ने बयान भी दिया कि उन्होंने मुझे बोला कि तुम एक दलित जो कास्ट से संबंध रखते हो, तुम कैसे है जो ये कथा जो कर सकते हो। तो फिलहाल ये स्थिति हमारे भारत की अभी बनी हुई है, जहाँ पर हिंदू राष्ट्र की जो बात की जाती है। तो हिंदू राष्ट्र की क्या क्या परिकल्पना हो सकती है, कि ऐसी कल्पना है कि हमारे देश में जो एक तरफ नारा दिया जाता है कि बटोंगे तो कटोंगे, और दूसरी तरफ जो इस तरह से जाति के आधार पर है जो भेदभाव है जो किया जा रहा है। तो प्लेटफॉर्म है हमारे पास, हमें बात करनी चाहिए इस पे। वो अलग मैटर है, लोगों की अलग अलग अपने ओपिनियन होते हैं। कुछ कमेंट घटिया किस्म के मानसिकता से संगठित लोगों के जो अलग होते हैं, कुछ लोग वैचारिक होते हैं, तर्क वितर्क करने वाले होते हैं, हमें अच्छा लगता है कि वो करते हैं, हमसे हमें सीखने को भी मिलता है। तो इस पूरे मुद्दे पे आप लोग क्या समझते हैं, किस तरह से इसको देखते हैं, कमेंट सेक्शन में आप अपनी राय जरूर रखिएगा। तस्वीरों को ज्यादा से ज्यादा शेयर जरूर कीजिएगा।